आज हम लोग लाइंस और एंगल के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात रेखा और कोण के बारे में। ये टॉपिक्स ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और बेसिक टॉपिक्स है। इसे अगर हम जब तक नहीं समझेंगे तो ज्योमेट्री के हम लोग किसी भी प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए बेसिक्स को सीखते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो और हम क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकें। तो आइए हम लोग बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, लाइन किसे कहते हैं, अर्थात रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा उसे कहते हैं जिसका लंबाई अनंत हो, अर्थात लेंथ इन्फिनिटी हो और चौड़ाई क्या हो, 0 हो। तो रेखा किसे कहेंगे हम लोग, जिसका लेंथ अनंत हो अर्थात इन्फिनिटी हो और चौड़ाई अर्थात ब्रेथ 0 हो, उसे हम लोग रेखा कहते हैं। देखिए ये क्या है, एक रेखा है, एक लाइन है। देखिए इसमें ये छोर भी बढ़ते जा रहा है और इसका ये छोर भी बढ़ते जा रहा है, अर्थात इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। न ये लाइन इस ओर एंड कर रहा है, न ये इस ओर एंड कर रहा है, ये बढ़ते ही जा रहा है, ये भी बढ़ते ही जा रहा है। अर्थात इसमें इसका दोनों छोर का सिर्फ बढ़ने का ही प्रवृत्ति है, रुकने का प्रवृत्ति नहीं है। तो इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इसे हम लाइन कहते हैं। अब देख लेते हैं लाइन कितने प्रकार की होती है। तो लाइन 2 प्रकार की होती है। पहला सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन, और दूसरा वक्र रेखा अर्थात कर्व लाइन। तो स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, अर्थात सरल रेखा किसे कहते हैं। देखिए ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है अर्थात सरल रेखा है, और किसी भी 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है। किसी 2 बिंदु से 2 से अधिक स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो सकता है। देखिए एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं और दूसरा स्ट्रेट लाइन हम खींच नहीं सकते हैं। अगर खींचने की कोशिश भी करेंगे तो ये देखिए सिर्फ बी से पास होगा, लेकिन ए से तो पास नहीं होगा। अगर एक लाइन ए से पास होगा तो बी से पास नहीं होगा। हमें तो दोनों से पास करवाना है, ए से भी और बी से भी, तो सिर्फ एक ही लाइन होगा जो ए और बी दोनों से पास होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट से केवल एक ही सरल रेखा पास हो सकती है। ओके नाउ अब यहाँ देखिए फिर 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। अब इन दोनों पॉइंट से देखते हैं कितनी वक्र रेखा खींच सकते हैं, अर्थात कितनी कर्व लाइन खींच सकते हैं हम लोग। तो क्योंकि लाइन 2 प्रकार की, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा कर्व लाइन, तो हम लोग अब वक्र रेखा की बात करते हैं कि 2 पॉइंट से कितनी वक्र रेखा अर्थात कितनी कर्व लाइन खींची जा सकती है। तो देखिए 2 पॉइंट ले लिए हम लोग, ए और बी। अब यहाँ से देखिए ये एक लाइन ऐसे खींचे हम लोग, ये लाइन, इसका नाम क्या दे दिए, C2। और देखिए एक ऐसे खींचते हैं ऐसे, इसका नाम क्या दे दिए, इसका नाम C1। और देखिए एक ऐसे खींचते हैं, इसका नाम क्या दे दिए, कर्व नंबर 3, C3 मतलब कर्व 3। तो देखिए 2 पॉइंट से बहुत सारी कर्व लाइन खींची जा सकती है। C1 C2 C3 तीनों जो कर्व है वो ए और बी से पास हो रही है। तो अब हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 2 पॉइंट से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, लेकिन 2 पॉइंट से अनंत वक्र रेखा खींची जा सकती है। ओके अब पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, अर्थात रेखा खंड किसे कहते हैं। देखिए ए बी क्या है, एक लाइन है। अगर हम ए बी को या बीच से काट ले, ए से लेकर बी, इस पोर्शन से इस पोर्शन को कट कर दे, यहाँ से अगर हम यहाँ से और यहाँ से कट कर दे ए बी को, तो ये बचेगा ये पार्ट। इस पार्ट को यहाँ रखते हैं ए बी को। तो ए बी को यहाँ रखने से क्या होगा कि देखिए इसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड, मतलब लाइन का एक हिस्सा। तो ये ए बी लाइन का एक हिस्सा ही है, यहाँ से काटा गया पोर्शन है ये। तो देखिए इसके क्या होगा, ये इधर भी इंक्रीज नहीं कर रहा है, अर्थात बी की ओर इंक्रीज नहीं कर रहा है, और ए की ओर भी इंक्रीज नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स,
इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। देखिए, एक एंड पॉइंट ए, दूसरा एंड पॉइंट बी। अब हम देख लेते हैं रेखा किसे कहते हैं, अर्थात रे किसे कहते हैं। तो देखिए, ए बी क्या है, एक लाइन है। ओके, लाइन को एक पोर्शन बीच के पॉइंट ले लिए डी। ओके, अब हम डी से इसे काट दिए तो क्या बन गया, डी बी। अब देखिए, बी तो बढ़ रहा है, मतलब मूविंग है, और पॉइंट डी क्या है, फिक्स है, अर्थात ये पॉइंट बढ़ नहीं रहा है। तो ये क्या है, इंड फिक्स है, अर्थात वन इंड पॉइंट। तो रे किसे कहेंगे, जिसके पास एक इंड पॉइंट हो और एक मूविंग पॉइंट हो, उसे हम रे कहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को असंरेख बिंदु कहते हैं। तो संरेख बिंदु किसे कहते हैं, अगर तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे देखिए, 3 पॉइंट्स है, पॉइंट, इस पॉइंट्स को हम क्या कह रहे हैं, ए बी और सी। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो देखिए, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ गए। तो इन तीनों पॉइंट्स को क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हो उसे कोलिनियर पॉइंट्स अर्थात संरेख बिंदु कहते हैं। अब देख लेते हैं असंरेख बिंदु। जैसे मान लेते हैं यहाँ 3 पॉइंट्स लेते हैं, ए बी और सी। अब इन तीनों पॉइंट्स को और एक पॉइंट और ले लेते हैं, डी। अब इन चारों पॉइंट्स को मिलाते हैं। देखिए, मिलाइए, चारों पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं है, 3 तो है लेकिन एक बाहर है, तो ऐसे पॉइंट्स क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु अर्थात नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु अर्थात नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं एंगल किसे कहते हैं। एंगल अर्थात कोण किसे कहते हैं। कोण क्या होता है, दो रे के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एक रे है ये वाला, ओ ए एक रे है और ओ बी एक दूसरा रे है, ओ बी। अब इन दोनों रे के बीच का क्या, एक झुकाव है, इंक्लाइनेशन है, तो इसे क्या कहते हैं, एंगल अर्थात थीटा मान लेते हैं। तो दो रे अर्थात दो रेखा के बीच के झुकाव को या इंक्लाइनेशन को हम एंगल कहते हैं अर्थात कोण कहते हैं। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो मेजरमेंट के अनुसार टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल किसके अनुसार पढ़ेंगे हम लोग, मेजरमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट अर्थात माप। पहला कौन सा एंगल होगा, पहला एंगल जीरो एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल, तीसरा राइट एंगल, चौथा ऑब्ट्यूज एंगल और पांचवा स्ट्रेट एंगल और छठा रिफ्लेक्स एंगल। और सातवां कंप्लीट एंगल।
देखिए इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, इसे हिंदी में कहते हैं शून्य कोण। इसे हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। इसे हिंदी में कहते हैं समकोण। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण। इसे क्या कहते हैं, ऋजु कोण। ऋजु कोण। इसे क्या कहते हैं, बृहत कोण। इसे क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। अब देखिए 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, अगर एंगल क्या हो 0 डिग्री का हो तो उसे क्या कहते हैं, जीरो एंगल। अगर एंगल क्या हो 0 डिग्री से, देखिए थीटा मतलब एंगल, अगर एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। अगर एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे, ऑब्टूज एंगल। अगर एंगल 180 डिग्री का हो तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। अगर एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अगर एंगल थीटा 360 डिग्री का हो तो इसे क्या कहेंगे, पूर्ण कोण। ओके। अब हम लोग इसके अलावा कुछ और भी एंगल को देख लेते हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण। अगर दो एंगल का जोड़, सपोज मान ली 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, अगर दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो गया तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यह सपोज मान लीजिए 50 डिग्री और ये 40 डिग्री, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों एंगल को क्या कहेंगे, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब पढ़ लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल अर्थात समपूरक कोण। समपूरक कोण। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो अर्थात 180 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए ये पहला एंगल 120 डिग्री का है और दूसरा एंगल 60 डिग्री का है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, इन दोनों एंगल को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अब हम लोग एडजेसेंट एंगल्स को देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स मतलब संलग्न कोण। तो एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे, तो देखिए कोई भी एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स तभी कहेंगे जब वो दोनों एंगल में कुछ खासियत होने चाहिए। अगर उन दोनों एंगल में ये तीन खासियत होंगे तो उन दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, संलग्न कोण अर्थात एडजेसेंट एंगल। तो कौन कौन से खासियत होने चाहिए, कौन कौन से प्रॉपर्टी होने चाहिए, तो देखिए पहला क्या होना चाहिए, अ कॉमन वर्टेक्स। एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। जैसे हम इसे फिगर की हेल्प से समझते हैं, अगर हम एंगल BOC और एंगल COD को देखें तो हम क्या पाएंगे कि दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन है। देखिए एंगल BOC
और एंगल COD दोनों में क्या कॉमन है? एक वर्टेक्स कॉमन है। कौन सा वर्टेक्स? O वर्टेक्स इसमें भी है और O वर्टेक्स जो है इसमें भी है। वर्टेक्स मतलब पॉइंट। देखिए O वर्टेक्स BOC में भी है और O वर्टेक्स है जो COD, दोनों में कॉमन है, अर्थात दोनों में मिलता है। दूसरा, अ कॉमन साइड, एक साइड कॉमन होना चाहिए। देखिए एक साइड भी कॉमन है। कैसे? OC इस एंगल में भी है और OC इस एंगल में भी है। कैसे? देख लीजिए। क्योंकि एंगल BOC में OC है और एंगल COD में भी OC है, तो OC जो साइड है वो दोनों एंगल में कॉमन है। तीसरा, देयर अनकॉमन साइड्स आर सिचुएटेड एट टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन साइड। जो अनकॉमन साइड है मतलब जो कॉमन नहीं है वो क्या होना चाहिए? कॉमन साइड के अलग अलग तरफ होने चाहिए। जैसे देखिए इस एंगल में कौन साइड कॉमन है? OC कॉमन है, लेकिन OB अनकॉमन है और OD भी क्या है? अनकॉमन है। तो जो OB है वो OC के लेफ्ट साइड है, ऊपर है, और ये देखिए OD जो है OC के नीचे है। मतलब अनकॉमन साइड क्या है? कॉमन साइड के एक इधर होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए। अगर ये तीनों खासियत जिस एंगल में होंगे उन दोनों एंगल को क्या कहेंगे हम? एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ एंगल BOC और एंगल COD क्या है? एडजेसेंट एंगल है। और उसी प्रकार देखिए AOB और BOC, एंगल AOB और एंगल BOC, एंगल BOC भी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। क्योंकि देखिए इस एंगल में और इस एंगल में क्या है? O वर्टेक्स क्या है? कॉमन है, और OB दोनों में कॉमन है, एक साइड कॉमन है। और जो कॉमन साइड नहीं है, अनकॉमन साइड है, OA और OC, वो दोनों एंगल के OB के एक इधर है और एक OB कॉमन साइड के एक इधर है। तो ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट है, और ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ओके। लेकिन हाँ, एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि सिर्फ दोनों में O कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन साइड तो कॉमन नहीं है। ओके। नाउ अब पढ़ लेते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग रैखिक युग्म का कोण कहते हैं। रैखिक युग्म, लीनियर पेयर मतलब एक लाइन बन रहा है, एक लाइन वाला एंगल। देखिए AOB एक लाइन है और OB पर कितने डिग्री का है? OB पर अगर हम ऐसे देखें कि OB से एक रे खींच देते हैं, इसका नाम दे देते हैं OD। अब देखिए यहाँ पर दो एंगल बन गए, एक और एक दूसरा। तो एंगल BOD और एंगल AOD, ये दोनों जो एंगल है वो लाइन के एक ही तरफ बने हैं, मतलब लाइन के नीचे नहीं, लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। एंगल AOD प्लस एंगल BOD दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन में जो दो पेयर बनेगा, एंगल का दो पेयर, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और इसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर वाला एंगल। मतलब एक ही लाइन में दो एंगल बन रहा है, दो पेयर बन रहा है, तो इसे कहते हैं लीनियर पेयर, और दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण। देखिए अगर सपोज एक लाइन ये है, इसे मान लेते हैं L1, और एक दूसरा लाइन है, इसे मान लेते हैं L2। अगर दोनों कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं? O पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये लाइन और ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इन्हीं दोनों एंगल को क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टेक्स के अपोजिट। वर्टिकली मतलब क्या होता है? वर्टेक्स के अपोजिट, वर्टेक्स के आमने सामने। तो वर्टेक्स के सामने ये है, तो वर्टेक्स के सामने ये है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और ये देखिए अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी θ1 होगा। तो वर्टेक्स के अपोजिट एंगल क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
देखिए, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब भी दो लाइन L1 और L2 कोई भी दो लाइन अगर काटेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर O पर, तो इसके आमने सामने का एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोग जरूर याद रखें। अब देख लेते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन। क्या देख लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्या कहेंगे, तिर्यक छेदी रेखा। अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए सपोज एक लाइन इसे L1 कह देते हैं और एक दूसरा लाइन इसे हम L2 कह देते हैं। दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, दूसरे को काट रहे हैं, किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन अर्थात तिर्यक छेदी रेखा। तो कोई भी दो लाइन जो इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, काटने वाले लाइन होते हैं दूसरे को, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल अर्थात तिर्यक छेदी रेखा। अब देख लेते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस अर्थात समांतर रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, समांतर रेखा। तो देखिए, अगर ये दो लाइन है L1 और ये दूसरा लाइन है L2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहीं भी मेजर करें बराबर ही होगा। जैसे यहाँ मेजर करते हैं बीच का डिस्टेंस, तो बीच का डिस्टेंस सपोज आया D1, यहाँ भी बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आएगा D1। तो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कहीं भी मेजर करें, अगर हमेशा इक्वल आएगा तो दोनों लाइन क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन का सिंबल क्या होता है, देखिए L1 पैरेलल है L2 के, ये पैरेलल का सिंबल होता है ये। ओके।